नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम पैलियोलिथिक एज के बारे में जानेंगे कि किस तरह मानव की पत्थरों से दोस्ती हुई और कैसे उसने स्टोन और फायर के सहारे अपना विकास शुरू किया। तो पहले जान लें कि मानव के इतिहास को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: प्री हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज एंड हिस्टोरिक एज। लिथिक एज या स्टोन एज भी कहते हैं प्री हिस्टोरिक एज को। इसे हिंदी में पाषाण काल बोलते हैं। प्रोटो हिस्टोरिक एज प्री हिस्टोरिक एज के बाद का समय है, जिसमें चाल्कोलिथिक एज आती है। फ़िलहाल हमें अभी प्री हिस्टोरिक एज की बात करनी है। तो प्री हिस्टोरिक एज में हमारे पास कोई रिकॉर्ड्स तो है नहीं, तो उनके जो भी एविडेंसेस मिले हैं आर्कियोलॉजिकल, उनसे उस समय का पता लगाया गया है कि उस समय मानव का जीवन कैसा रहा होगा। स्टोन एज मानव के इतिहास का लॉन्गेस्ट पार्ट था। 2 मिलियन साल पहले इंसान ने विकास करना शुरू किया, तो जैसे जैसे समय बीता उसकी समझ भी बढ़ी और उसे पता चला कि मुझे जीने के लिए किन किन चीज़ों की नीड होगी, कैसे मुझे हंटिंग करनी है और उसके लिए किन किन चीज़ों का मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो वो चीज़ क्या थी जिसका यूज़ करना सबसे पहले मानव ने शुरू किया होगा, जिसने मानव को विकास करने में सबसे ज़्यादा मदद की होगी। मानव का सबसे बेस्ट फ्रेंड स्टोन। यही रीज़न है कि इस पूरी एज को हम स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। जब तक इंसान को स्टोन्स की इम्पोर्टेंस नहीं समझ आई, तब तक तो वो सिर्फ पेड़ पौधों से अपना पेट भरता होगा। बट पत्थरों का महत्व समझ आ जाने के बाद उन्होंने टूल्स के रूप में पत्थरों का यूज़ काटने में, कहीं गड्ढा खोदने में या जानवरों की खाल निकालने में शुरू किया होगा। देन काफ़ी समय बाद ये आइडिया भी उसे आया होगा कि किसी तरह इन्हें नुकीला करके किसी जानवर को मारा भी जा सकता है। और ये पत्थर जो आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढे हैं, ये मैक्सिमम नदियों के पास ही मिले हैं। भूख वो अपनी हंटिंग करके या फूड्स गैदर करके ही पूरी करता था। अब प्री हिस्टोरिक एज या स्टोन एज को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। पैलियोलिथिक एज या इसे ओल्ड स्टोन एज या पूरा पाषाण काल भी हिंदी में बोलते हैं, जो 2 मिलियन से 10,000 BC तक का समय है। देन मेसोलिथिक एज या मिडल स्टोन एज या इसे हिंदी में मध्य पाषाण काल बोलते हैं, जो कि 10,000 BC के बाद का समय है। देन हमारा नियोलिथिक आता है, जिसे हम न्यू स्टोन एज कहते हैं, जिसे हिंदी में नव पाषाण काल बोलते हैं, जो कि 8,000 BC से बाद का समय है। इन समय में जैसे जैसे टूल्स मिलते गए, उनके हिसाब से इनका 3 पार्ट्स में डिवीज़न किया गया है। पैलियोलिथिक की बात करें तो इसमें क्रूड स्टोन्स यूज़ हुए हैं, जिसमें वैसे ही स्टोन्स को यूज़ कर लिया गया है, बस थोड़ा सा नुकीला वगैरह करके यूज़ कर लेते थे। कोई मेजर चेंज इस समय में नहीं किया गया है। वहीं मेसोलिथिक में माइक्रोलिथ्स का यूज़ हुआ है। इनमें हैंडल्स लगा के यूज़ करना शुरू किया है। इस वजह से मेसोलिथिक में पैलियोलिथिक के कंपैरिजन ज़्यादा चेंज आ चुका था। फिर सबसे आखिरी में हम नियोलिथिक की बात करेंगे। जब नियोलिथिक स्टार्ट हुआ, इसमें एडवांस वे में पॉलिश्ड स्टोन्स यूज़ किए गए हैं। इसमें यूज़ में काफ़ी ज़्यादा चेंज आ चुका था। तो इस तरह पूरी स्टोन एज में स्टोन्स की फॉर्म बदलती रही है। पैलियोलिथिक के बारे में अब जानते हैं। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड एंड लिथिक मतलब हम जानते हैं स्टोन। मीन्स पैलियोलिथिक एज का मतलब हुआ ओल्ड स्टोन एज, जिसे हिंदी में पूरा पाषाण काल भी बोलते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो पैलियोलिथिक एज अप्रॉक्स 6 लाख से 10,000 BC तक का समय माना जाता है। पैलियोलिथिक में पेड़ पौधों वगैरह से जो कुछ मिल जाता था या हंटिंग करके मानव को अगर कुछ मिला तो वो खा लिया, तो इसी तरह से उसने अपना पेट भरा। इस पूरे समय में हंटिंग और फूड गैदरिंग ही हुई है। महाराष्ट्र में बोरी में पहली पैलियोलिथिक साइट मिली है। एक्सेस, चॉपर्स एट्सेट्रा टूल्स ये यूज़ करते थे। पैलियोलिथिक में इस समय में टूल्स लार्ज कोर टूल्स होते थे। इंसान को जो अगला गिफ्ट मिला, जो कि हमारी अर्थ ने हमें दिया,
जैसे कि हम जानते हैं ब्रह्मांड में सिर्फ पृथ्वी के पास ही वो दो चीज़ें हैं जिनसे यहाँ पे आग लग सकती है, ईंधन और ऑक्सीजन, जिससे मानव को आग के रूप में जीने के लिए और विकास करने के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिला। पैलियोलिथिक एज को 3 पार्ट्स में बांटा गया है, लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज एंड अपर पैलियोलिथिक एज। ये डिस्ट्रीब्यूशन इंसान द्वारा जो पत्थरों के टूल्स यूज़ किए गए हैं उनके फॉर्म्स में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर ही किया गया है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो लोअर पैलियोलिथिक एज अप्रॉक्स 6 लाख BC से शुरू होकर 1.5 लाख BC तक का समय है। वहीं मिडिल पैलियोलिथिक की बात करें तो ये लगभग 1.5 लाख BC से 35,000 BC तक का समय माना जाता है, और अपर पैलियोलिथिक एज 35,000 BC के बाद 10,000 BC तक का समय माना गया है। वहीं अफ्रीका में लोअर पैलियोलिथिक एज करीब 20 लाख साल पहले शुरू हो गया था। ये लोग हैंड एक्स और चॉपर्स एट्सेट्रा का यूज़ करते थे। वो लोग लार्जर कोर टूल्स यूज़ कर रहे थे। हैंड एक्सिंग और चॉपिंग टूल्स की तरह उन्होंने उसका यूज़ किया। इंसान इन टूल्स का यूज़ जानवरों को मारने, उनकी खाल निकालने और पेड़ इत्यादि से छाल उतारने के लिए यूज़ करता था। लोअर पैलियोलिथिक एज का इम्पॉर्टेंट स्थल सोहान नदी की घाटी में पाया जाता है, जो कि अब पाकिस्तान में है। कुछ स्थल कश्मीर में भी पाए गए हैं। चलिए अब हम मिडिल पैलियोलिथिक के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। मिडिल पैलियोलिथिक एज में लोग स्टोन्स की पपड़ी बनाते थे, थोड़े से फ्लेक्स निकालते थे। चिप्ड फॉर्म में स्टोन्स का यूज़ किया गया है, जो कि ऑल ओवर इंडिया मिली हैं। इनकी साइट्स लोअर पैलियोलिथिक की जो साइट्स मिली हैं उनके ही काफ़ी करीब हैं। टूल्स इसमें स्क्रैपर्स, पॉइंटर्स एंड बोरर्स की फॉर्म में हो गए। वहीं लोअर में लार्जर क्रूड टूल्स थे। इसके बाद हम अपर पैलियोलिथिक एज की बात करते हैं। इंडिया में अपर पैलियोलिथिक एज के 566 स्थल मिले हैं। इस समय तक जलवायु भी काफ़ी गर्म हो चुकी थी। इसी समय होमोसेपियंस भी धरती पर प्रकट हुए थे। अपर पैलियोलिथिक में टूल्स स्मॉल थे। उन्हें शार्प करके उनके ब्लेड्स बनाने स्टार्ट किए गए हैं। ब्लेड्स और ब्यूरेंस का यूज़ हुआ है, जो कि इंडिया में साउथ में काफ़ी स्थानों में एंड मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साउथ पार्ट में देखने को मिले हैं। नॉर्थ इंडिया में कश्मीर, ईस्टर्न इंडिया में छोटा नागपुर हो गया। वो शेल्टर्स में रहते थे जो कि रॉक से बने होते थे। इस समय की केव्स भीमबेटका में मिली हैं। पैलियोलिथिक एज की इम्पॉर्टेंट साइट भीमबेटका, आदमगढ़, पल्लावरम है, जिसमें भीमबेटका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साइट है। भीमबेटका मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैबिटेशन साइट थी। 1957 में VS वकांकर ने ये साइट ढूंढी थी। ये भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे उस समय के लोग रहा करते थे। यहाँ पैलियोलिथिक पीरियड की पेंटिंग्स भी मिली हैं, जो वो लोग टाइम पास करने के लिए कभी बनाते होंगे। तो उन पेंटिंग्स को जब समझा गया है तो हमें उस समय के बारे में भी पता चला है कि उस समय उन लोगों ने क्या देखा था, क्या सोचते थे। इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ों को जोड़कर स्टोन एज का इतिहास लिखा गया है। लाइक जानवर की पेंटिंग्स अगर मिली हैं तो वो डेफिनेटली जानवरों के बारे में ही सोचते होंगे, क्योंकि हम जानते हैं उस समय सिर्फ हंटिंग एंड फूड गैदरिंग ही जरिया था पेट भरने का। तो पूरा दिन जानवरों के बारे में सोचने में ही चला जाता होगा। कहीं कुछ दिखने पे एक दूसरे को तुरंत मैसेज दिया जाता होगा। सो ये था भीमबेटका के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो ये थी पैलियोलिथिक एज, मानव के विकास की कहानी का सबसे प्रारंभिक समय। एज वी नो, पैलियोलिथिक एज वॉज द लॉन्गेस्ट टाइम इन द ह्यूमन पास्ट, जिसके ख़त्म होने के बाद मानव ने माइक्रोलिथ्स यूज़ करना स्टार्ट किया। देन उसने पॉलिश्ड स्टोन्स बनाने स्टार्ट किए, जिसकी बात हम आगे की वीडियो में करेंगे। फ्यूचर में इस तरह की और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।